ایک चोर चोरी करने की नीयत से मस्जिद में आ गया। उसने मस्जिद की अलमारी से चंदा जमा करने वाला डब्बा निकाला और पैसे निकालने की कोशिश करने लगा। पैसे निकालने की काफी कोशिश के बाद भी उस डब्बे से कोई नोट बाहर ना निकला। उस डब्बे से पैसे निकालने की कोशिश कर ही रहा था कि उस चोर ने किसी शख्स के मस्जिद में आने की आहट सुनी। ये जल्दी से जाकर अलमारी की तरफ खड़ा हो गया। जब वो बंदा सामने से गुजरा तो ये चोर जल्दी से मस्जिद से बाहर निकल आया और उस बंदे से सलाम लिया और जाकर वुजू करने लगा। फिर उस नमाजी के साथ खड़ा होकर नमाज पढ़ने लग गया। वो नमाज इसलिए पढ़ रहा था कि कहीं इस बंदे को मुझ पर शक ना हो जाए। जब उस नमाजी ने नमाज पढ़ ली और उस चोर ने भी नमाज खत्म की और उस चोर ने मुड़कर देखा कि वो चला गया है, तो वो बाहर गया और उसने यकीन किया कि अब मस्जिद में कोई नहीं है। तो उस चोर ने दोबारा फिर मस्जिद में अंदर जाकर चंदा जमा करने वाले डब्बे को पकड़ा और उसमें से पैसे निकालना शुरू कर दिए। अभी चोर मस्जिद में पैसे जमा कराने वाले डब्बे में से पैसे निकालने में मसरूफ ही था। उसने काफी सारे पैसे निकाल लिए थे। फिर अचानक से उसने किसी शख्स के मस्जिद में आने की दोबारा आहट सुनी। ये जल्दी जल्दी से अलमारी के पास जाकर खड़ा हो गया कि देख सके कि कोई शख्स वाकई आ रहा है या फिर मेरा वहम है। जब उसने वहां पर एक और शख्स को आते देखा तो जल्दी से आकर उसने नमाज की नीयत कर ली। जब वो शख्स मस्जिद में आया और उसने अपने सर पर टोपी रख ली तो चोर के पास खड़ा होकर उस चोर को बड़े गौर से देखने लगा। अब उस चोर को यकीन हो गया कि शायद इसने मुझे पैसे निकालते हुए देख लिया है, इसीलिए ये मुझे इस तरह देख रहा है और यहां से जा भी नहीं रहा। अब जो आने वाला शख्स था उसने चोर के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया, इसलिए कि वो नमाज खत्म करे और मैं इससे बात करूं। अब जब चोर ने यह देखा कि वो शख्स मेरे आसपास मौजूद है तो अगली नमाज की फिर नियत कर लेता। इसी तरह उसने 100 रकतें नमाज अदा कर ली। जब ये थक गया तो वो सोचने लगा कि अब तो मेरे अंदर मजीद नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं है। चोर ने सोचा कि लगता है उसकी आंख लग गई है, तो मैं चुपके से मस्जिद से बाहर निकल जाता हूं। जैसे ही वो बाहर निकला और आने वाला शख्स जो दीवार के साथ टेक लगाकर बैठा था, उसकी आंख खुल गई और वो फौरन उसके पीछे बाहर चला गया और जाकर उस चोर का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कि तुम कब नमाज खत्म करो और कब तुमसे बात करूं, और तुम चोरी चोरी निकलने लगे हो। चोर ने डरते डरते उस शख्स से सवाल किया कि आखिर तुम 2 घंटे से मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? आपको मुझसे काम क्या है? तो वो शख्स कहने लगा कि बात यह है, मैं गाड़ी चला रहा था और मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और मैंने मन्नत मांगी कि मैं मस्जिद में जाऊंगा और जो भी मुझे अल्लाह का नेक बंदा मिलेगा, जो सबसे ज्यादा नमाजी होगा, मैं उसे तोहफे के तौर पर 50,000 रुपए दे दूंगा। अल्लाह पाक ने मुझे हर किस्म के हादसे से बचा लिया, तो अल्लाह पाक का ये शुक्र है कि मेरा कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। इसलिए मैं फौरन मस्जिद में आया तो मुझे आप नजर आए। मैं आपका 2 घंटे से इंतजार कर रहा था कि कब आप नमाज मुकम्मल करें और मैं आपको ये पैसे दे दूं। पकड़िए पैसे, आप ही सबसे ज्यादा इसके हकदार हैं। उस शख्स ने उस चोर के हाथ में 50,000 रुपए पकड़ा दिए तो वो चोर उसी वक्त मस्जिद में अपना सर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा कि अल्लाह पाक, मैंने तो सिर्फ दिखावे के लिए नमाज पढ़ी थी ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो कि मैं चोर हूं। या अल्लाह, मैंने सिर्फ दिखावे के लिए नमाज पढ़ी तो तूने मुझे इतना कुछ अता कर दिया। अगर मैं सच में तेरी रजा के लिए नमाज पढ़ूं तो तू मुझे कितना अता फरमाएगा? चोर ने उसी वक्त तौबा की और जो पैसे डब्बे से निकाले थे और जो पैसे उस शख्स ने दिए थे, वो सारे के सारे पैसे उसने मस्जिद के चंदे वाले डब्बे में डाल दिए। तो दोस्तों, हकीकत में जो अल्लाह पाक की रजा के लिए काम करता है तो अल्लाह ताला उस शख्स को बहुत ज्यादा नवाजता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपनी तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी इबादत सिद्क़े दिल के साथ करने की तौफीक अता फरमाए।